स्वागत है सम्राट क्लासेस बाई अरुण में। यूपी टेट सामाजिक विज्ञान से महत्वपूर्ण 100 प्रश्न जो परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। उसके पहले यदि चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न लेकर आया हूं और यहां से पूरी उम्मीद है कि पेपर में आने की संभावना रहेगी। जिसमें से पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के नगरों की विशेष प्रमुख विशेषता क्या थी? उत्तर है सुनियोजित नगर योजना। ठीक है। प्रश्न नंबर दूसरा है, ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति का मुख्य कार्य क्या था? उत्तर है शासन एवं न्यायिक कार्यों में राजा को परामर्श देना। प्रश्न नंबर तीसरा है, महाजनपदों के उदय का प्रमुख कारण क्या था? उत्तर है लौह तकनीक का विकास। प्रश्न नंबर चौथा है, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? उत्तर है जेम्स प्रिंसेप। अगला प्रश्न है, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? उत्तर है कला, साहित्य, विज्ञान एवं संस्कृति के उत्कर्ष के कारण। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? उत्तर है कन्नौज। थोड़ा सा स्पीड से लेंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन महत्वपूर्ण पेपर के लिए है। प्रश्न नंबर सातवां, तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? उत्तर है पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के बीच। प्रश्न नंबर आठवां है, इबादत खाना की स्थापना किस मुगल शासक ने की थी? उत्तर है अकबर। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? उत्तर है एनफील्ड राइफल के चर्बी लगे कारतूस कारण थे। प्रश्न नंबर 10 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? उत्तर है 1885 में। और अगला प्रश्न 11वां नंबर है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जुड़े गए थे? उत्तर है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है? उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय को। और अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? उत्तर है 73वें संविधान संशोधन से। प्रश्न नंबर 14वां है, अक्षांश रेखाएं किस दिशा में फैली होती हैं? उत्तर पूर्व से पश्चिम दिशा में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस परत कौन सी है? उत्तर है भूपर्पटी, जिसको क्रस्ट कहा जाता है। प्रश्न नंबर 16 है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस प्रकार की होती है? उत्तर है मानसूनी वर्षा। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? उत्तर सेवा क्षेत्र। और अगला प्रश्न है, जैव विविधता संरक्षण का इन सीटू उदाहरण क्या है? उत्तर है राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर छात्रों में आलोचनात्मक एवं लोकतांत्रिक सोच का विकास करना। सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर है विद्यार्थियों का सतत एवं समग्र मूल्यांकन करना। अगला प्रश्न है, पाषाण युग का सबसे प्राचीन चरण कौन सा है? उत्तर है पूरा पाषाण काल। प्रश्न नंबर 22वां, ताम्र पाषाण काल संस्कृति में मुख्य रूप से किन धातुओं का उपयोग होता था? उत्तर है तांबा एवं पत्थर। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? उत्तर है गौतम बुद्ध। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? उत्तर भगवान महावीर। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध किस मौर्य शासक के शासन काल में हुआ था? उत्तर है सम्राट अशोक। प्रश्न नंबर 26वां है, चीनी यात्री फाहान किस गुप्त शासक के समय भारत आया था? उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, हर्षचरित के लेखक कौन थे? उत्तर है बाणभट्ट। और अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश कौन सा था? उत्तर गुलाम वंश। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? उत्तर 1526 ईस्वी में। और प्रश्न नंबर 30वां है, शिवाजी ने अष्टप्रधान परिषद की स्थापना की थी? उत्तर है शिवाजी महाराज। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले व्यापारिक फैक्ट्री किस यूरोपीय शक्ति ने स्थापित की? उत्तर पुर्तगाली। अगला प्रश्न है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर वारेन हेस्टिंग। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? उत्तर है 8 अगस्त 1942 में। और प्रश्न नंबर 34वां, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? उत्तर जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिकार। ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? उत्तर भारत के उपराष्ट्रपति। और अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो उत्तर है गंगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? उत्तर है कपास। ठीक है, जिसको काला सोना भी कहा जाता है, सफ़ेद सोना। और अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय का आकलन भारत में कौन सी संस्था करती है? उत्तर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसको NSO कहा जाता है। और प्रश्न नंबर 40वां है, सामाजिक
विज्ञान शिक्षण में TLM का पूर्ण रूप क्या है? उत्तर है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिसको शिक्षण अधिगम सामग्री हिंदी में कहा जाता है। अगला प्रश्न है 10 सॉरी गाइस, हाँ अगला प्रश्न है 10 राग युद्ध का उल्लेख किस वेद में मिलता है? उत्तर ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? उत्तर पाणिनि। ये हिंदी के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 42वां नंबर। और 43वां नंबर क्वेश्चन है मेगास्थनीज किस यूनानी शासक का राजदूत था? उत्तर है सेल्यूकस निकेटर। और प्रश्न नंबर 44 है प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त किस नीति का विशेष उल्लेख मिलता है? उत्तर है ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति। ठीक है। अगला प्रश्न है हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में किस वंश का सर्वाधिक प्रभाव बढ़ा? उत्तर गुर्जर प्रतिहार वंश का। ठीक है। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति लागू कराने वाला प्रमुख अधिकारी कौन था? उत्तर शाहजहां ए मंडी। ठीक है। अगला प्रश्न है मुगल प्रशासन में जाब्ती प्रणाली का विकास किसने किया था? उत्तर राजा टोडरमल। और प्रश्न नंबर 48 है आइन ए अकबरी किस ग्रंथ का भाग है? उत्तर अकबरनामा। अगला प्रश्न है अंग्रेजों को बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी किस संधि के बाद प्राप्त हुई? उत्तर है इलाहाबाद की संधि 1765 में। ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 50वां है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर है बदरुद्दीन तैयबजी। ठीक है। और अगला प्रश्न है संविधान की उद्देशिका में बंधुता शब्द किस संविधान से प्रेरित है? उत्तर है फ्रांस के संविधान या फ्रांसीसी क्रांति से। प्रश्न नंबर 52वां है भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा किस देश से ग्रहण की गई? उत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA। ठीक है। अगला प्रश्न है संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? उत्तर अनुच्छेद 356। प्रश्न नंबर 54वां है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष परंपरागत रूप से किस दल से चुना जाता है? उत्तर विपक्षी दल से। और अगला प्रश्न है पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने वाली भूकंपी तरंग कौन सी है? उत्तर है P, जिसको प्राथमिक तरंग भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 56 है एल नीनो का प्रत्यक्ष संबंध किस महासागर से है? उत्तर प्रशांत महासागर से। और अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन परंपरागत रूप से किस राज्य से होता है? किस राज्य में होता है? उत्तर है झारखंड में। अगला प्रश्न है मानव विकास सूचकांक यानी HDI का प्रतिपादन किस अर्थशास्त्री ने किया था? उत्तर महबूब उल हक अमर्त्य सेन के सहयोग से। ठीक है। अगला प्रश्न है सामाजिक विज्ञान शिक्षण में इंक्वायरी मेथड का प्रमुख उद्देश्य क्या है? उत्तर है छात्रों में खोजपरक एवं आलोचनात्मक चिंतन का विकास करना। अगला प्रश्न है ब्लूम के वर्गीकरण में सर्वोच्च संज्ञानात्मक स्तर कौन सा माना जाता है? उत्तर है सृजन। ये शिक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान के प्रश्न है। ठीक है। अगला प्रश्न 61 नंबर है सिंधु सभ्यता के किस स्थल से सर्वाधिक अग्निकुंडों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? उत्तर कालीबंगन। प्रश्न नंबर 62 है नासदीय सूक्त जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति का दार्शनिक वर्णन है किस वेद में मिलता है? उत्तर ऋग्वेद के 10वें मंडल में। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें कितने मंडल थे ऋग्वेद में, ये आप कमेंट में हमको बताइएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कनिष्क के शासनकाल में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुई थी? उत्तर कुंडलवन, जो कहाँ पे ये कश्मीर में है। प्रश्न नंबर 64वां है गुप्तकालीन प्रशासन में उपरिक किस पद का अधिकारी था? उत्तर प्रांतीय राज्यपाल। और अगला प्रश्न है तहकीक ए हिंद यानी किताब उल हिंद ग्रंथ के लेखक कौन थे? उत्तर है अल बरूनी। प्रश्न नंबर 66 नंबर है मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद क्यों स्थानांतरित की थी? उत्तर है पूरे साम्राज्य पर प्रभावी प्रशासनिक नियंत्रण करने के सहयोग के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली शासक कौन था? उत्तर कृष्णदेवराय। प्रश्न नंबर 68 है दस्तक प्रथा का सबसे अधिक दुरुपयोग किसने किया था? उत्तर है अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। अगला प्रश्न है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर लॉर्ड कैनिंग। और अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य किस अधिवेशन में घोषित किया था? उत्तर लाहौर अधिवेशन, जो पाकिस्तान में है, और ये 1929 में किया गया था। उस समय ये लाहौर पाकिस्तान का हिस्सा न होकर भारत का हिस्सा था। ठीक है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग के गठन से संबंधित है? उत्तर अनुच्छेद 280। प्रश्न नंबर 72 है मूल संरचना सिद्धांत किस सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में प्रतिपादित किया गया है? उत्तर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। ठीक है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है भारतीय संसद में शून्यकाल की शुरुआत किस वर्ष मानी जाती है? उत्तर 1962 में। प्रश्न नंबर 74 है गरजता चालीसा
किस प्रकार की पवनों के नाम है? उत्तर है दक्षिणी गोलार्ध की पश्चिमी पवनें। ठीक है। अगला प्रश्न है जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने वाला प्रमुख दर्रा कौन सा है? उत्तर है जोजिला दर्रा। प्रश्न नंबर 76 हरित सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रीन जीडीपी का उद्देश्य क्या है? उत्तर है पर्यावरणीय क्षति को शामिल करके वास्तविक आर्थिक विकास का आकलन करना। अगला प्रश्न है रामसर अवधि समय किसके संरक्षण से संबंधित है? उत्तर अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों यानी वेटलैंड के संरक्षण से। ठीक है। प्रश्न नंबर 78 है सामाजिक विज्ञान शिक्षण में रचनावादी उपागम का मुख्य सिद्धांत क्या है? उत्तर है विद्यार्थी स्वयं अनुभव एवं सहभागिता के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर अधिगम के दौरान निरंतर सुधार एवं प्रतिपुष्टि प्रदान करना। प्रश्न नंबर 80 है ब्लूम के संशोधित वर्गीकरण में सर्वोच्च संज्ञानात्मक स्तर कौन सा है? उत्तर है सृजन, जिसको सृजनात्मक चिंतन भी कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के किस स्थल से हल से जोते गए खेत का सबसे प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुआ है? उत्तर कालीबंगन। कमेंट बताइए कालीबंगन कहाँ पे है, किस राज्य में है? ठीक है। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में वर्णित पुर शब्द का सामान्य अर्थ क्या है? उत्तर है दुर्ग या किलाबंद बस्ती। ठीक है। अगला प्रश्न है महावस्तु नामक बौद्ध ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित है? उत्तर है महासांघिक संप्रदाय। प्रश्न नंबर 84 है समुद्रगुप्त के दक्षिण भारत अभियान की जानकारी मुख्यतः किस स्रोत से प्राप्त होती है? उत्तर प्रयाग प्रशस्ति। अगला प्रश्न है चालुक्य वंश के महान शासक पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में आए चीनी यात्री का नाम क्या था? उत्तर है ह्वेनसांग। प्रश्न नंबर 86 दिल्ली सल्तनत में दीवान ए रियासत विभाग का संबंध किससे है था? उत्तर बाजार नियंत्रण एवं वाणिज्य से। और अगला प्रश्न है अकबर द्वारा प्रारंभ किया गया दीन ए इलाही किस वर्ष आरंभ हुआ था? उत्तर है 1582 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 88 है प्लासी के युद्ध यानी 1757 में बंगाल का नवाब कौन था? उत्तर है सिराजुद्दौला। और अगला प्रश्न है इंडिया फॉर इंडियंस का नारा किसने दिया था? ठीक है। उत्तर है दादा भाई नौरोजी। और प्रश्न नंबर 90 है संविधान सभा की प्रारूप समिति में यानी ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल कितने सदस्य थे? उत्तर है 7। और अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? उत्तर अनुच्छेद 44। प्रश्न नंबर 92 भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक यानी CAG का महालेखा परीक्षक यानी CAG का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? उत्तर 148। और प्रश्न नंबर 93 है कि पृथ्वी की सबसे गहरी महासागरीय गर्त कौन सी है? उत्तर मरियाना गर्त। प्रश्न नंबर 94 है भारत में कर्क रेखा किस राज्य से सबसे पहले प्रवेश करती है? उत्तर गुजरात। और आपको कमेंट बताना कि अंतिम राज्य कौन सा है। ठीक है। और प्रश्न नंबर 95 है भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर ओडिशा। प्रश्न नंबर 96 है मानव विकास सूचकांक यानी HDI किन तीन प्रमुख घटकों पर आधारित है? उत्तर है स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है। अगला प्रश्न है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व की अवधारणा किस संस्था द्वारा प्रारंभ की गई? उत्तर है यूनेस्को। और प्रश्न नंबर 98 सामाजिक विज्ञान शिक्षण में समस्या समाधान विधि का प्रतिपादन किसने किया? उत्तर है जॉन डुई। और प्रश्न नंबर 99 है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE का प्रमुख उद्देश्य क्या है? उत्तर है विद्यार्थी के संज्ञानात्मक भावनात्मक एवं क्रियात्मक पक्षों का समग्र मूल्यांकन। और प्रश्न नंबर 100वां और आज का आखिरी प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? उत्तर है विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक मूल्यों, आलोचनात्मक चिंतन तथा सामाजिक संवेदनशीलता का विकास करना। तो गाइज ये रहे सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न। और ऐसी उम्मीद है कि यहाँ से जो 60 नंबर का पेपर आना है तो 60 में कम से कम आपके यहाँ से 20 नंबर क्वेश्चन यहीं से बनने की पूरी संभावना रहेगी। ऐसे ही प्रश्न देखने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि आने वाला वीडियो आपको अपडेट रूप में मिलता रहे। धन्यवाद।